गॉड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आओ बच्चों, आगे की क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ घुटनों पे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमें सबको मिलाया है प्रभु आज मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इन बच्चों को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। तेरा स्वरूप इन बच्चों में आने के लिए, तेरा स्वभाव इनमें बढ़ने के लिए प्रभु तू इनकी अगुवाई कर प्रभु पवित्र आत्मा हम सबको चलाए। आगे का समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तू सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 31 सीखने वाले हैं, जो है मनुष्य जिसे यीशु ने जिलाया। लेसन नंबर 31, द मैन रेज्ड बाय जीसस। बच्चों, याद करने के लिए वचन है यूहन्ना इसका 11वां अध्याय उसका 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मेमोरी वर्स, जॉन चैप्टर 11 verse 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. बच्चों, हमने पिछली क्लास में कौन सी कहानी सुनी थी, याद है? हाँ, हमने 2 अंधों की कहानी सुनी थी, है ना बच्चों? वो अंधे कहाँ थे, कहाँ बैठे थे? यरीहो के उस रास्ते पर बैठे थे, है ना बच्चों? हमने पिछली क्लास में यह कहानी देखी थी कि यरीहो में एक रास्ते के किनारे 2 अंधे बैठे थे। उस रास्ते से यीशु यरीहो की तरफ जा रहे थे, तो यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ में से कोई कह रहे थे कि यह यीशु नासरी है, तो कोई कह रहा था कि यह चंगाई देने वाला है। तो उन अंधों ने यह सुना कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, तो वे दोनों भी पुकारना शुरू किए। उन दोनों ने जोर जोर से पुकारा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वहां के लोगों ने उन्हें डांटा कि ऐसे चिल्लाना नहीं है, तो भी वे अंधे जोर से चिल्लाए, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तो यह वाणी प्रभु ने सुनी और प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया और उन्हें पूछा कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन अंधों ने कहा कि हमें देखना है, हमें दृष्टि चाहिए, हमारी आंखें खोल दो। तो प्रभु यीशु ने उनकी आंखों को स्पर्श किया और उनकी आंखें खुल गई। वे दोनों भी बहुत खुश हुए और उन दोनों ने यीशु मसीह के पीछे आने का निर्णय किया और वे दोनों भी शिष्य बने, है ना बच्चों? ये हमने लास्ट टाइम की क्लास में सीखा था। बच्चों, आज की कहानी में हम देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सामर्थ्यशाली परमेश्वर का पुत्र है, जो मृत्यु को हरा सकता है। बच्चों, यह घटना, यह कहानी है बेतनिया गांव की। उस बेतनिया गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। उनमें एक परिवार था, जिस परिवार में 2 बहनें और 1 भाई था। 2 बहनें 1 भाई, जिनके नाम है मार्था, मरियम और लाजर। ये तीनों भी प्रभु यीशु से बहुत प्यार करते थे। प्रभु यीशु जब कभी उनके नगर की ओर आता था तो उनके पास, उनके घर में वह रहता था और ये तीनों भी यीशु का स्वागत बड़ी खुशी से करते थे। बच्चों, ये सब अच्छे से चल रहा था, तब अचानक से लाजरस बीमार पड़ गया। बच्चों, मार्था और मरियम ने देखा कि लाजर बीमार हो गया है। तब मार्था और मरियम ने एक संदेश भेजा, एक दूत के साथ संदेश भेजा कि यीशु को संदेश देना है कि लाजरस बीमार हो गया है और उसकी बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिस कारण
वह मर भी सकता है। तो वह संदेशवाहक उस संदेश को लेकर यीशु के पास पहुंचा और यीशु को उसने यह समाचार बताया कि लाजर बीमार है और वह मर सकता है। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, यह बीमारी का अंत मृत्यु नहीं, बल्कि इस बीमारी के कारण परमेश्वर का महिमा होगा और इसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र महिमा पाएगा। यीशु लाजरस से मिलने नहीं गया, बल्कि वह और 2 दिन वहां रुक गया। बहनों को लगा कि जैसे ही यीशु को संदेश मिलेगा, वैसे ही तुरंत वह लाजर की के पास आएगा और वह उसे ठीक करेगा। लेकिन बहुत देर रुकने के बावजूद भी यीशु वहां नहीं पहुंचा। आखिरकार लाजर मर गया। यीशु अभी तक नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने लाजर के देह को एक गुफा में दफना दिया। बच्चों, क्या आपने देखा कि आपके आस पड़ोस में कोई अगर मर गया तो उनके घर में कितनी भीड़ होती है? उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, जान पहचान वाले सभी लोग उनके घर पे इकट्ठा होते हैं उनके दुख में शामिल होने के लिए, है ना बच्चों? वैसे ही मरियम और मार्था के पास भी बहुत से उनके दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी, पहचान वाले लोग वहां आए थे कि मार्था और मरियम के दुख में शामिल होने के लिए। बच्चों, कुछ दिनों बाद यीशु ने बेतनिया आने का सोच लिया और वह बेतनिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे उसने उस गांव में प्रवेश किया तो वह खबर मार्था के पास पहुंची और मार्था ने सुना कि यीशु वहां आए हैं। तो मार्था तुरंत दौड़ी और यीशु के पास गई। जैसे ही मार्था यीशु के पास पहुंची, यीशु से मिली, तो उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तब प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वह मर भी जाए तो भी वह जिएगा और परमेश्वर का महिमा देखेगा। मार्था ने कहा, प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। फिर मार्था अपने घर लौटी और मरियम जो घर में थी उसको चुपचाप मार्था ने जाकर बताया कि गुरु यही है और वह तुझे बुलाता है। जब मरियम ने यह सुना तो वो भी तुरंत उठ खड़ी हुई और यीशु से मिलने निकली। जब मरियम यीशु के पास पहुंची तो तुरंत वह यीशु के पैरों के पास गिर पड़ी और उससे कहने लगी, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। यीशु ने उससे पूछा, उसे कहाँ रखा है? मरियम ने कहा कि प्रभु, चलकर देख ले। यीशु बहुत उदास होकर कब्र के पास आया। यह एक गुफा थी जिसके प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। तो प्रभु यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। तब मार्था ने कहा, प्रभु जी, अब उसमें से तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि लाजर को वहां रखे हुए 4 दिन हो चुके थे। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का महिमा देखेगी? इस पर मार्था ने कहा कि मैं प्रभु विश्वास करती हूँ तुझ पर। तब वहां के लोगों ने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। तब उस कब्र के आसपास मार्था, मरियम और बहुत लोग थे। उन सब ने यीशु को सुना। उनके मन में विचार आया होगा कि लाजर तो मर गया है
और यीशु उसे निकल आ कैसे कह सकता है। वे सब शांत होकर देखने लगे। तब अचानक कब्र में कुछ दिखाई दिया। जो मर गया था वह सफेद कफन की मलमल की पट्टियों से हाथ पांव बंधा हुआ जीवित होकर वह बाहर निकल आया। तब प्रभु यीशु ने कहा, कब्र के कपड़े उतारो। तो उन्होंने उसके सिर पर जो रुमाल बंधा था वो उन्होंने निकाल दिया। यह यीशु का अद्भुत चमत्कार देखकर वहां के कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास रखा। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के बाद प्रभु यीशु मसीह ही मृत्यु पर जय पा सकता है और प्रभु यीशु मसीह ही मृतकों को जीवित करने में सक्षम है। तो बच्चों, यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु भी सलीब पर मर गया और तीसरे दिन जी उठा, पुनरुत्थित हुआ और आज भी जीवित है। बच्चों, अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखेंगे तो हम भी जिलाए जाएंगे। अगर हम मर भी गए तो भी जिएंगे। अगर हमें परेशानियां आई, संकट आए, बीमारियां आई तो भी हमें विश्वास करना है, विश्वास में दृढ़ रहना है, क्योंकि परमेश्वर का महिमा होना है। ये सारी बातें प्रभु की महिमा के लिए ही है बच्चों। आओ बच्चों, हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप देंगे ताकि हमारे जीवन से भी प्रभु को महिमा मिले। आओ बच्चों, हम इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमें सुंदर सी कहानी सुनाई प्रभु। तेरा सामर्थ्य तूने प्रकट किया प्रभु। तू जो मृत्यु पर जय पा सकता है, सच में प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे जीवन में भी प्रभु तेरी बढ़ोतरी हो प्रभु, और ये बच्चे तेरे विश्वास में दृढ़ होते जाए, ऐसे तो कर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इन बच्चों को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। हमारे जीवन से तेरी महिमा होने के लिए तू कृपा कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी के लिए आपको लाजरस के शेप की तरह कट करना है कार्डबोर्ड से, उसको ड्रॉ करना है बच्चों, और उसके शरीर पर पट्टियां लपेटनी है। मतलब ये कागज की पट्टियां बनाकर उसको लपेटना है ताकि वह जो मृत था वो अभी जीवित हुआ है ना बच्चों। तो उस पर लिखना है, यीशु मृतकों को जीवित करने में सक्षम है। जीसस इज एबल टू रेज द डेड। इस तरह से आप एक्टिविटी कर लीजिए बच्चों।